बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ा था कि एंटी फंगल ड्रग्स होती क्या हैं। तो हमने एंटी फंगल ड्रग की इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है और वो किन किन पेशेंट में ज़्यादा वो इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा फिर हमने डिफरेंट बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी एंटी फंगल ड्रग्स की कि एंटी फंगल ड्रग्स को किस किस बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और जो क्लास थी वो मैं आपको थोड़ा बता नहीं सका, वो आज बता देता हूँ कि एक और बुनियाद है जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एंटी फंगल ड्रग्स की, वो होती है स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर क्या है किसी एंटी फंगल ड्रग का, हम उस स्ट्रक्चर की बेस पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने वो पढ़ ली थी पहली एक क्लास पोलीइन। पोलीइन में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें ईन एक फंक्शनल ग्रुप है वो पाया जाता है। ठीक है, तो हम जितनी भी मेडिसिन को पढ़ेंगे वो इसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमने पहली एक क्लास थी पोलीइन एंटी फंगल ड्रग की वो पढ़ ली थी। तो आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है एजोल। एजोल एक और क्लास है एंटी फंगल ड्रग की। एजोल क्या होती है, क्लास ऑफ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होते हैं एजोल, होते क्या हैं 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और उनमें क्या होता है एक नाइट्रोजन एटम होता है और उसके अलावा उस रिंग के अंदर एक और ऐसा एटम होता है जो नॉन कार्बन हो, यानी वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको ये अगर मैं दिखाऊं तो इधर आपको कंपाउंड नज़र आ रहा होगा ये वाला। ठीक है, एजोल ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें ये नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन है ये। ठीक है, और उसके अलावा इसमें 2 और नॉन कार्बन कंपाउंड है, वो यहाँ नाइट्रोजन ही है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है और वो सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिंग होता है वो क्या होता है, एजोल होता है। ठीक है, और इस तरह का जो ड्रग, ऐसी एंटी फंगल ड्रग जिनमें ये वाला बेसिक स्केलेटन हो के 5 मेंबर रिंग हो जिसमें एक नाइट्रोजन हो और उसके अलावा एक कोई और नॉन कार्बन कंपाउंड, यानी वो सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो वाला अगर रिंग या स्ट्रक्चर पाया जाए तो इनको हम क्या कहते हैं, एजोल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपसे पूछ सकते हैं कि एजोल को एंटी फंगल ड्रग की ये जो क्लास है एजोल, इनको एजोल क्यों कहते हैं। तो आपके पास ये रीज़न है कि एजोल होते क्या हैं, बेसिकली 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इन ड्रग के स्ट्रक्चर में वो वाले कंपाउंड पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एजोल कहते हैं। उसके बाद ये कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो एजोल की क्लास से हैं। ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल ये आपको टैबलेट नज़र आ रही होगी, ये टैबलेट किसकी है, फ्लूकोनाजोल की। किसकी है ये वाली टैबलेट, फ्लूकोनाजोल की है। ठीक है, इसकी पैकिंग आपको दिखाई गई है। ठीक है, उसके अलावा ये एंटी फंगल क्रीम की फॉर्म में भी पाई जा सकती है। ये वाली ड्रग एजोल से ये बिलोंग करती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोट्रीमाजोल। ठीक है, क्लोट्रीमाजोल क्या है, ये एक एंटी फंगल क्रीम है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो अमीडाजोल भी होते हैं, ये भी एजोल की तरह के ही होते हैं, ये इसी क्लास में आ जाते हैं अमीडाजोल। ठीक है, ये क्या होते हैं, फंगिस्टैटिक होते हैं। फंगिस्टैटिक क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन पे। फंगिस्टैटिक वो होते हैं जो फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, उसको किल नहीं करते। यानी जो अमीडाजोल ड्रग होती है ना, ये जब इनकी कंसंट्रेशन लो होती है तो ये क्या करते हैं, ये फंगिस्टैटिक होते हैं, यानी फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, कंप्लीटली किल नहीं करते। ठीक है, लेकिन जैसे इसकी कंसंट्रेशन हायर कर दी जाती है तो ये फंगिसाइडल हो जाते हैं, यानी ये फंजाई को क्या करते हैं, किल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अमीडाजोल एंटी फंगल ड्रग्स कौन कौन सी हैं, ये एजोल और अमीडाजोल एक ही तरह का ग्रुप है और एक ही क्लास में आते हैं। इसकी कुछ एंटी फंगल ड्रग हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ एनी 5 अमीडाजोल या एजोल एंटी फंगल ड्रग्स। तो आपको ये नाम आने चाहिए। कौन कौन से नाम हैं हम ज़रा देख लेते हैं। पहला जी फ्लूकोनाजोल, उसके बाद क्लोट्रीमेजोल या क्लोट्राइमेजोल। ठीक है, उसके बाद इकोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और टायोकोनाजोल। ठीक है, ये क्या है, कुछ ड्रग्स हैं, अमीडाजोल क्लास है किसकी, एंटी फंगल ड्रग्स की, उससे बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अब हम देखते हैं, हमारी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल क्या होती है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लूकोनाजोल होती क्या है। फ्लूकोनाजोल एक पोटेंट है एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट है। ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी ये बहुत सी वैरायटी होती है फंजाई की जिनको ये
जिनके इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट के लिए ये वाली ड्रग यूज़ हो सकती है। ये बिलोंग करती है क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड एजोल एंटीफंगल, यानी एजोल एंटीफंगल, ये इंट्रोडक्शन है इसका। एजोल एंटीफंगल की क्लास से ये बिलोंग करती है और ये सर्टेन फंगस की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। क्या करती है? ये उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, कंप्लीटली किल नहीं करती। ठीक है जी। अगर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें फ्लूकोनाजोल की, तो ये एक्टिव होती है अगेंस्ट मैनी कैंडिडा स्पीशी। कैंडिडा स्पीशी क्या है? ये जीनस है कि यीस्ट का। ठीक है, ये फंजाई की कुछ स्पीशीज़ हैं, उनके खिलाफ ये ज़्यादा अच्छे मौसर साबित हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेन, ये भी एक स्पीशी है, ठीक है, फंजाई की, उसके खिलाफ भी ये मौसर होती है। उसके अलावा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है, इसमें भी ये इफेक्टिव होती है। यूज्ड क्लिनिकली टू ट्रीट सुपरफिशियल कैंडिडा इन्फेक्शन। ठीक है, ये कैंडिडा इन्फेक्शन फंजाई की एक टाइप है, ठीक है, जो इन्फेक्शन काज करती है, उसके इन्फेक्शन के लिए भी ये मौसर साबित होती है। ठीक है, उसके बाद एसोफेगल कैंडिडा फॉर एक्यूट थेरेपी ऑफ डिसिमिनेटेड कैंडिडा। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं, उनके खिलाफ ये क्या है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ये आपको आनी चाहिए, आपने याद करनी है। ठीक है जी। उसके अलावा सिस्टमैटिक थेरेपी फॉर ब्लास्टोमाइकोसिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है जी। अब देखते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस क्या होता है। जो ब्लास्टोमाइकोसिस होता है ना, ये बेसिकली क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है काज्ड बाय इनहेलिंग ब्लास्टोमाइसीज। ठीक है, ब्लास्टोमाइसीज डर्मेटाइडस, ये क्या है, फंजाई की एक टाइप है। कौन सी? ब्लास्टोमाइसीज डर्मेटाइडस। अगर हम इसको इनहेल कर लें तो उससे एक इन्फेक्शन काज होता है जो लंग्स को या दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को अफेक्ट करता है। तो इसके खिलाफ भी ये वाली ड्रग क्या है, ब्लास्टोमाइकोसिस के खिलाफ भी अच्छी मौसर साबित हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है? इन्फेक्शन काज्ड बाय ब्रीदिंग इन स्पोर्स ऑफ फंगस फाउंड इन बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मुर्गियाँ होती हैं या कुछ परिंदे होते हैं, उनमें भी कुछ फंगस पाई जाती हैं और उन फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन काज होता है, उस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए भी ये वाली ड्रग यूज़ हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा फॉर डर्मेटोफाइटिक फंगल इन्फेक्शन। डर्मेटोफाइटिक फंगल इन्फेक्शन क्या होते हैं? मोस्ट फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, यानी जिसमें कैराटिनाइज्ड टिश्यूज होते हैं ना, जैसे हमारे स्किन में, नेल में या हेयर में, ठीक है, वहाँ जो फंगस अटैक करती है, उनके खिलाफ भी ये वाली ड्रग इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, मौसर साबित हो सकती है। इन लो डोजेज फॉर प्रोफाइलैक्सिस इन न्यूट्रोपैनिक एंड इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट। अब देखते हैं न्यूट्रोपैनिक क्या होते हैं। न्यूट्रोपैनिक में ना लैक ऑफ न्यूट्रोफिल होते हैं। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें लैक ऑफ वाइट ब्लड सेल हो जाती है। ठीक है, उनमें क्या है, इसकी लो डोजेज हम अमाउंट यूज़ कर सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है, तो उनमें भी क्या होता है, इसकी लो हम अमाउंट यूज़ कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है जी। अगर हम इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो ये ओरली एडमिनिस्टर की जाती है। उसके अलावा ये इंट्रावेनसली, यानी वेन में भी एज अ 1 डेली डोज, यानी दिन में एक बार हम इसकी इंट्रावेनसली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या है? नोजिया हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, और ठीक है, उसके अलावा रैशेज हो जाते हैं, और उसके अलावा हेपेटाइटिस या हेपेटिक फेलियर भी हो सकता है। ये क्या है, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं इस ड्रग के। ठीक है जी। अगर इसका हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो ये वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जब हम इसको ओरली लेते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है अच्छी तरह से और ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है जी। फ्लूकोनाजोल का अगर मीन एलिमिनेशन टाइम या हाफ लाइफ टाइम देखें तो वो 30 आवर है उन पेशेंट में जिनका रीनल फंक्शन नॉर्मल है, यानी हेल्दी पेशेंट में ये 30 आवर्स के बाद एलिमिनेट हो जाती है हाफ अमाउंट इसकी। ठीक है जी। अगर हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखें तो इसका अदर एजोल की तरह इसमें भी क्या होता है, इंटरप्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लेनोस्टिरोल टू एर्गोस्टिरोल। लास्ट टाइम आपको मैंने पढ़ाया था कि जो इसकी फंजाई होता है ना, फंगस, उसकी सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टिरोल पाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट होता है उसकी मतलब उसकी कंपोनेंट को स्टेबल रखने के लिए या कंपोनेंट की जो अमाउंट है उसको फिक्स रखने के लिए या उसकी इंटीग्रिटी के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जबकि एर्गोस्टिरोल बनता कहाँ से है, वो लेनोस्टिरोल से बनता है। लेकिन जब हम लेनोस्टिरोल
को एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होने देंगे तो इसका मतलब है उसकी सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टिरोल नहीं होगा। जब सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टिरोल नहीं होगा तो जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाएगी। तो जब वो रैप्चर हो जाएगी तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या इसका मोड ऑफ एक्शन ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो हमारे पास एजोल ड्रग है ना, कौन सी एजोल की ये क्लास है, तो पूरी एजोल की जो क्लास है उनका मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये स्क्वेलिन से लेनोस्टिरोल बनता है। इसके अंदर एक और भी इंटरमीडिएट आता है, वो आपको लास्ट टाइम बता दिया था। तो लेनोस्टिरोल से जब एर्गोस्टिरोल बनता है तो यहाँ ये वाला इंजाइम यूज़ होता है, जबकि एजोल क्या करता है वो इस इंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और इसको अपना काम नहीं करने देता। जब ये एंजाइम अपना काम नहीं करेगा तो लेनोस्टिरोल एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होगा। जब लेनोस्टिरोल एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन में जो एर्गोस्टिरोल है ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाएगी और इसके जो कंटेंट है वो कंटेंट रेशो चेंज हो जाएगी और सेल का क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारी एक ड्रग यहाँ कंप्लीट होगी एजोल की, ठीक है। अब उसकी हम दूसरी ड्रग की तरफ आते हैं, ठीक है। वो कौन सी है, वो है इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल, ठीक है। कौन कौन सी, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल, ये फर्दर हमारी ड्रग्स हैं जो एजोल क्लास से बिलोंग करती हैं। दे आर अवेलेबल एज ओरल एंड पेरेंट्रल फार्मूलेशन, यानी ओरल और पेरेंट्रली मौजूद होती हैं। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी गुड होती है दोनों के लिए, ठीक है। बट इंट्रावेनस यूज इज इंडिकेटेड फॉर स्फेयर फंगल इन्फेक्शन, यानी अगर आपका स्फेयर फंगल इन्फेक्शन कोई आ जाता है तो आप इंट्रावेनस भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका स्पेक्ट्रम भी फ्लूकोनाजोल की तरह ब्रॉड है और ये फंगीसाइडल है एट हाई कंसंट्रेशन पे, यानी जब हम इसकी कंसंट्रेशन हाई कर देते हैं तो ये क्या करता है, फंजाई को किल कर देते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इसकी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो जो इंट्राकोनाजोल है उसकी जो हाफ लाइफ टाइम है, इंट्राकोनाजोल की हाफ लाइफ टाइम 30 to 40 आवर्स है, ठीक है। जबकि वोरिकोनाजोल का 6 आवर है। एडवर्स इफेक्ट दोनों के क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट कर देते हैं, रैशेस हो जाते हैं और हेपाटाइटिस हो जाता है, बाज़ औक़ात हेपेटिक फेलियर हो जाता है। अगर हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखें तो सेम एज फ्लूकोनाजोल, यानी ये भी क्या करता है, लेनोस्टिरोल को एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होने देती ये वाली ड्रग, ठीक है जी। ये हमारी एक क्लास कंप्लीट हो गई। हमने कल पोलीन पढ़ लिया था, आज एजोल पढ़ लिया और अगली हमारी क्लास है अलाइल अमीन, ठीक है। अलाइल अमीन की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी जो एग्जांपल है वो है टर्बीनाफाइन, कौन सा है, टर्बीनाफीन कह लें इसको, ठीक है। अलाइल अमीन बेसिकली ये अलाइल अमीन का स्ट्रक्चर है। तो ये जितनी भी ड्रग होंगी ना इस क्लास से या इस फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, उनमें ये वाला स्केलेटन पाया जाए, यानी नाइट्रोजन के बाद एक कार्बन होगा, फिर वो वाला कार्बन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे मैं अगर इस ड्रग का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या है कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद एक कार्बन है और कार्बन के बाद फिर एक ऐसा कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। आपने ये स्ट्रक्चर याद नहीं करने, ठीक है, कहीं परेशान ना हो जाना कि हम इतने बड़े स्ट्रक्चर कैसे याद करें। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि इसको अलाइल अमीन कहते क्यों हैं। आपको पता तो होना चाहिए ना, हम ड्रग पढ़ रहे हैं कि इस क्लास को अलाइल अमीन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अलाइल अमीन एंटी फंगल ड्रग हैं कौन कौन सी, तो ये 3 किस्म की कोई ड्रग हैं। आपको एग्जांपल में फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अलाइल अमीन एंटी फंगल ड्रग क्या है, के नाम लिखें। तो पहली कौन सी है, टर्बीनाफीन, उसके बाद नेफ्टन, उसके बाद टिनएक्टिन, ठीक है, या टाइनएक्टिन, जो भी आप इसको जिस तरह से पढ़ें ये, ठीक है। उसके बाद ये एक टैबलेट दिखाई गई है, ठीक है, ये भी किस क्लास से बिलोंग करती है, ये अलाइल अमीन से, ठीक है। टर्बीनाफीन टैबलेट, ये जो पहले ड्रग है हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, ये उसका पैकिंग होती है इस तरह से, ये मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं टर्बीनाफीन है क्या। टर्बीनाफीन पहले बता चुका हूँ, अब अलाइल अमीन है, फंगीसाइडल है, यानी किल करती है ये फंगस को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम लेमिसिल, ठीक है। लेमिसिल की क्रीम की फॉर्म में ये सेल की जाती है, ठीक है। टर्बीनाफीन 1991 में डिस्कवर हुई थी और इन 2017 ये 307वीं मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन थी यूएस में।
ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में 2017 में 307वें नंबर पे थी ये ड्रग जो मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड थी, यानी जो फिजिशियन सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते थे, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की असेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में मौजूद है ये वाली ड्रग, यानी बहुत इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल एंटी फंगल ड्रग है। कौन सी? टर्बिनाफिन। इसकी अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये रिंग वर्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। ये कुछ आगे क्लासें बताई गई हैं कि कौन कौन सी क्लास है एंटी फंगल, मतलब कौन कौन से फंजाई हैं जिनसे जो रिंग वर्म पैदा होता है उनको ये ट्रीट करती हैं, ठीक है। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन ऑफ नेल, यानी जिसमें कैराटिनाइड होता है, ठीक, कैराटीन होता है, यानी हेयर, नेल या स्किन, उनके लिए यूज़ होती है। मेनली इफेक्टिव ऑन द डर्मेटोफाइट ग्रुप ऑफ फंजाई, ठीक है जी। एक ग्रुप है फंजाई का डर्मेटोफाइट। डर्मेटोफाइट क्या होते हैं? फंजाई दैट रिक्वायर कैराटीन फॉर ग्रोथ, यानी ऐसे ग्रुप जिनको ग्रो करने के लिए कैराटीन चाहिए, जैसे कि हमारे हेयर होते हैं, स्किन होती है या नेल होती है, उनके खिलाफ ये ज़्यादा मौसर होते हैं। यूज टॉपिकली फॉर सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन सच एज जॉक इच। जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने दिखाया था जॉक इच क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे फुट में या हमारी फिंगर्स के दरमियान जो स्किन है उसमें रैशेस पड़ जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, ठीक है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, ठीक है, वो रेडनेस हो जाती है वहाँ, तो उस तरह के लिए भी ये टॉपिकली क्रीम्स की फॉर्म में भी होती है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम इसका देखते हैं तो ये एज ए क्रीम और पाउडर भी होती है और टैबलेट की फॉर्म में भी होती है, ठीक है। ओरली ये ज़्यादातर रिंग वर्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये टर्बिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम है, 1% है ये, इसमें फार्मूला मौजूद है, एंटी फंगल क्रीम है। उसके अलावा ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी पाई जाती है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं इस ड्रग के। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम काज कर सकती है, नोजिया काज कर सकती है, डायरिया काज कर सकती है। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरो प्रॉब्लम भी ये काज कर सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, फटीक हो सकती है और हेयर लॉस भी इसमें हो सकता है। ये अगर हम इसका इम्प्रॉपर यूज़ करें या ज़्यादा अगर यूज़ कर लेंगे तो इस ड्रग के ये क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं या एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके बाद अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं तो ये वेल एब्जॉर्ब्ड होती है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म यानी लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके थ्रू ये एलिमिनेट होती है, और इसका जो मीन एलिमिनेशन टाइम होता है वो 17 आवर्स होता है। कितना होता है वो? 17 आवर्स होता है। उसके बाद अगर हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखें, ठीक है, तो इसका मोड ऑफ जो एक्शन है टर्बिनाफिन का, वो क्या करता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में, ये देखें ये क्या स्क्वेलिन है, स्क्वेलिन एपोक्साइड में आता है, वो लेनोस्टिरोल में आता है और वो एर्गोस्टिरोल में आता है और फिर वो सेल मेम्ब्रेन में आता है। लेकिन ये वाली जो ड्रग है ये क्या करती है, टर्बिनाफिन एंटी फंगल ड्रग क्या करती है, ये स्क्वेलिन एपोक्साइडेज, ठीक है, ये क्या एक एंजाइम है जो स्क्वेलिन को स्क्वेलिन एपोक्साइड में कन्वर्ट करता है, ये वाला एंजाइम, ठीक है। तो ये टर्बिनाफिन क्या करती है, वो इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है और इस एंजाइम को डी शेप कर देती है, इसको अपना काम नहीं करने देती। जब ये वाला एंजाइम अपना काम नहीं करेगा तो जो स्क्वेलिन है वो स्क्वेलिन एपोक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जब ये ही नहीं बनेगा तो ना लेनोस्टिरोल बनेगा और ना एर्गोस्टिरोल बनेगा। जब एर्गोस्टिरोल ही नहीं बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाएगी, उसके कंपोनेंट की जो कंटेंट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा, रैप्चर ऑफ सेल हो जाएगा और उससे इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक और क्लास है, ये यहाँ तक ये क्लास कंप्लीट है, ठीक है। इकेनोकेंडन, ठीक है जी, इकेनोकेंडन एक और क्लास है। इस क्लास का ये बेसिक स्केलेटन इस तरह से, इतना बड़ा ये स्केलेटन है, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है कि फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का स्केलेटन आपको दिखा दिया जाए और पूछेंगे ये कौन सी एंटी फंगल ड्रग का या किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको पता हो ये कौन सी है, इकेनोकेंडन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी दो ड्रग हैं, अगर आपसे पूछ ले कि कैनोकेंडन ड्रग्स के नाम बताएं कोई दो, तो आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, कैस्पोफंगन और मीकाफंगन, ठीक है, ये कोई दो मैंने ड्रग आपको बताई हैं। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, आपके पास बुक अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हो, ठीक है। तो कैनोकेंडन में अगर हम देखें तो क्या होते हैं, कैस्पोफंगन और मीकाफंगन आर नोवल कैनोकेंडन दैट आर फंगीसाइडल, ठीक है। ये क्या होते हैं, कुछ स्पीशीज के लिए फंगीसाइडल होते हैं, यानी उनको ये किल कर देते हैं फंगस को, ठीक है। इकेनोकेंडन्स आर सेमी सिंथेटिक लिपोपेप्टाइड, ये क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें
इसको नेचुरली हमने कुछ पार्ट को नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया है किसी प्लांट से या किसी एनिमल से, लेकिन उसके ऊपर हमने लैब में कुछ रिएक्शन ऐसे करवा के उसको सिंथेसाइज भी कुछ पोर्शन को किया है। तो ये क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक हैं, यानी आधे सिंथेसाइज किए गए हैं, आधे ये क्या हैं, नेचुरली अकरेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, और हैं ये क्या है, ये लिपोपेप्टाइड है। कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं ये लिपोपॉलीपेप्टाइड की क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इकेनोकैंडन की अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये एक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा एंड एस्परजिलस स्पीशीज। ठीक है, ये कुछ स्पीशीज हैं फंजाई की, उनके खिलाफ एक्टिव होते हैं। प्राइमरीली यूज फॉर फंगल इन्फेक्शन दैट आर रेजिस्टेंट टू एजोल, यानी कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिनको हमने एक एंटी फंगल ड्रग अप्लाई की, यानी एजोल के थ्रू हमने ट्रीटमेंट, एजोल की कोई क्लास है उससे ट्रीटमेंट करना शुरू किया। तो उस ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ कि वो जो फंजाई है वो किल नहीं हुई, उसकी ग्रोथ नहीं रुकी, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि उस फंगस में रेजिस्टेंट पैदा होगी ड्रग्स के खिलाफ। तो इस तरह के फंगस को या फंगाई को किल करने के लिए ये वाली ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इनटॉलरेंट होते हैं एजोल के, यानी वो उनमें इतनी टॉलरेंस नहीं होती। इनटॉलरेंस मतलब वो एजोल को फॉर एग्जाम्पल वो यूज़ करते हैं तो उनमें साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शन हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए ये वाले ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो वो वेरी सिंपल है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की फॉर्म में, यूजली वंस डेली, यानी दिन में एक बार हम इन्फ्यूजन्स की फॉर्म में ये लगा सकते हैं पेशेंट को। ठीक हो गया जी। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, फीवर हो सकता है। ठीक है, अगर हम हिस्टामीन लाइक इन्फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है अगर हम इन्फ्यूजन को रैपिडली यानी स्लोली इन्फ्यूजन लगानी चाहिए। इनफ्रीक्वेंटली नाउजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है, ये एक डिजीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंडीशन वेयर बिल्ट अप ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड काजिंग येलो डिस्कलरेशन ऑफ आइज एंड स्किन, यानी आपकी जो स्किन है और आइज़ है उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो सकता है। ठीक है, ये एक डिजीज़ है, वो हो सकती है। रेयरली हेपेटाइटिस हो सकता है और ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई डिजीज़ है। ठीक है, ये क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। ल्यूकोपीनिया बेसिकली क्या होता है, कंडीशन होती है वेयर अ पर्सन हैज़ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल होते हैं, यानी पर्सन में वाइट ब्लड सेल की अमाउंट कम हो सकती है। ठीक है जी। इसके अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो कैस्पोफंगन और मीकाफंगन ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं। अगर हम इनका एलिमिनेशन टाइम देखें, जो कैस्पोफंगन का 9 to 11 आवर है, जबकि मीकाफंगन का 11 to 17 आवर्स है। ठीक है जी। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं 1,3 बीटा ग्लूकान सिंथेसिस का। बीटा ग्लूकान सिंथेसिस क्या होता है, जो बीटा ग्लूकान बनाता है, और वो किस में होता है, वो सेल वाल में होता है। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में आप देखेंगे। ठीक है, तो ये जो इकोनोकैंडन होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती होती है। किससे भला, 1,3 बीटा डी ग्लूकान सिंथेसिस से, लेकिन वो इनफैक्ट हकीकत में वो नहीं होते। वो जब वो उस तरह के नहीं होते तो वो जाके उसकी एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ा हुआ एंजाइम में इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, जब एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देते हैं तो वो एक्टिव साइड रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम उसकी फंजाई की सेल वाल में 1,3 बीटा ग्लूकान नहीं बनेगा तो उसकी जो सेल वाल है वो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। जब कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो उसमें जो इंटीग्रिटी है वो लॉस कर देगा, और उससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी जो फंजाई है वो किल हो जाएगा, उसकी ग्रोथ फर्दर नहीं होगी, इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद फंगल सेल क्या होते हैं, एनेबल हो जाते हैं टू सिंथेसाइज दिस पॉलीसेक्राइड। मतलब ये क्या है, बीटा ग्लूकान एक पॉलीसेक्राइड है, फिर इसको वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये तो था हमारी आज की जितनी भी ड्रग्स थी, हमने एंटी फंगल ड्रग यहाँ तक थी वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, उसके अलावा अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अब बड़े हो गए हो। ठीक है, जब बंदा बड़ा हो जाता है तो खुद भी काम करने होते हैं, तो खुद काम करने के लिए क्या होती है, असाइनमेंट होती है। ठीक है, तो असाइनमेंट क्या है, ये 2 ड्रग्स हैं आपको, ठीक है, दी गई हैं। आपने ये 2 ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने इन ड्रग्स को, ठीक है, ग्राइसोफेल्वन और अगली है 5-फ्लोरोसाइटोसिन
या फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। ये 2 ड्रग्स हैं, आपने इनको इसी तरह से जो आपको बुक दी गई है उस बुक में ये सारा कुछ बताया गया है इन डिटेल, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपने इसको उस तरह से तैयार करके ये आपने असाइनमेंट मुझे सबमिट करनी है, मुझे मेल करनी है। आपको ईमेल एड्रेस आपके ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये मुझे असाइनमेंट मेल करोगे, ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, आवर टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये एंटी फंगल ड्रग्स हमारी यहाँ कंप्लीट होगी। अब तक हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग और एंटी फंगल ड्रग पढ़ ली हैं। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे, जो हमारा लेक्चर होगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।